आज हम महिला पर्यवेक्षक के सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है असमंजस सस्पेंस की विशेषता है। तो असमंजस की जो विशेषता है वो है उत्सुकताजनक संचित्र स्ट्रिपटीज चार्ट। निम्न में से कौन बहुकीय पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है स्टार्च, फोर्थ है पीवीसी। तो इसमें से सत्य आंसर चुनना है आपको। एक आंसर राइट आंसर होगा। पहला दिया गया है 1 और 2 यानी ग्लूकोज और सेलुलोज या फिर पीवीसी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, 3 और 4 वाला यानी सेलुलोज, स्टार्च और पीवीसी। थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च और पीवीसी। फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज, सेलुलोज और स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 वाला यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2013 में लागू किया गया। राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना में आश्रम विद्यालयों में केंद्रीय सरकार का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। टेलीविज़न प्रसारण रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है ट्रांसमिशन का एक उदाहरण है। तो ये सिंप्लेक्स का उदाहरण है। मानव लार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह यौगिकों का मिश्रण है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, या इसमें पेप्सिन पाया जाता है। आपको एक आंसर चुनना है। इसमें फर्स्ट दिया गया है 1 और 2, फिर दिया गया है 1 और 4, फिर दिया गया है 2 और 4 और लास्ट है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी यह यौगिकों का मिश्रण है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जयंती पटनायक। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे? तो सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिंग बनते हैं। तो 2। कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है? तो अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। स्तनियों की नाभिका रज्जु में पाई जाती हैं। तो अपरा कोशिका शिरा एवं धमनी में पाई जाती हैं। रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरीय श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सक्रिय परिवहन। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित और जन्मदोष रोग विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने एवं हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है? तो 18। महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। सेकंड दिया गया है किसी प्राचीन स्मारक की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। या थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त सभी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टेप उपयोग करते हैं? यदि हमारे कंप्यूटर में हमें एक्सेल में सेलों को मर्ज करना है तो उसके लिए हमें मर्ज टेप का उपयोग करना पड़ेगा। स्लाइड लेंड आउट पैनल में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेआउट के लिए कितने लेआउट उपलब्ध हैं? तो 4 लेआउट उपलब्ध हैं। 8 मार्च 2017 को कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए? तो 31। अस्पताल में इलाज के लिए खर्च के लिए कितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रक्षित है? तो 60,000 रुपये। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष से किया गया? तो 2005 और 6 से शुरू किया गया। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? तो टेबलेस। बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है? तो फायरवॉल।
ड्यूल स्टैक क्या है? तो ड्यूल स्टैक एक इंटरफेस है जो दोनों IPv4 और IPv6 पते का समर्थन करता है। कौन से अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से कौन सी योजनाओं का मिश्रण है? तो ये स्वच्छ भारत अभियान और कायाकल्प। मनुष्य के अंडे होते हैं तो ये यौगिक होते हैं। कौन सा शब्द जठरांत्र मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने वाली पेशीय संकुचन की तरंग का वर्णन करता है? तो क्रमानुकुंचन। DRDA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1980 में। Ctrl+S प्रदर्शित करता है। तो Ctrl+S जो है हमारी फाइल को सेव करने का कार्य करता है। इनमें से किस समय पर यौन परिपक्वता प्राप्त हो जाती है? तो वय संधि में जो है यौन परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए कौशल विकास से जुड़ी है? तो युवाओं से। एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के माध्यम से फैल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भोजन साझा करने से, सेकंड है रक्तदान से, थर्ड है कंघा साझा करने से या फोर्थ है मच्छर के काटने से। तो जो एड्स है वो रक्तदान खून चढ़ाने के माध्यम से फैल सकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में लागू है? तो ये तमिलनाडु, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर या कर्नाटक। तो जम्मू और कश्मीर। Ctrl+C प्रदर्शित करता है। तो Ctrl+C जो है हमारे किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए प्रदर्शित करता है। बाल श्रम निरोध अधिनियम रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। तो ये अक्टूबर 2006। यौनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको वय संधि कहते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष में आरंभ की गई थी। तो ये 1968 में आरंभ की गई थी। डिजिटल कंप्यूटर इन पर काम करते हैं। तो ये बाइनरी संख्याओं पर काम करते हैं। इंदिरा आवास योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि नियंत्रणाधीन होते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस के नियंत्रणाधीन होती हैं। SEN का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स यानी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। स्वास्थ्य भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 2014 में। जिला अधिकारी किसका अध्यक्ष होता है? तो ये जिला परिषद ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो NCW के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः वित्तपोषण एजेंसी है। तो ये उद्यमशीलता योजना है। Ctrl+P प्रदर्शित करता है। तो ये प्रिंट के लिए। ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत हुई। PDA रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा करता है। अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ हुई थी? तो दिसंबर 2000 में। शारदा अधिनियम से संबंधित है। तो बाल विवाह से। ऐसे मान जो और अनिरंतर नहीं है को कहा जाता है। तो निरंतर आंकड़े कहा जाता है। इनमें से किस अवस्था का अभिलक्षण अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करने की योग्यता है? तो ठोस मूर्त सक्रिय अवस्था। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। MS ऑफिस में डाटाबेस मैनेजमेंट किससे किया जाता है? तो MS एक्सेस से। उल्बवेधन नामक तकनीक का अनुमत उपयोग के लिए होता है। तो आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए।
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की बाधाओं को प्रकट करना और उन्हें न्यूनतम करना। और सेकंड है सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रवैये, व्यवहारों, अध्यापन विधियों, पाठ्यचर्या और परिवेश में परिवर्तन लाना। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों की विषय वस्तु को लगातार बढ़ावा देना। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुपयुक्त व्यवहारिक विश्लेषण का उपयोग प्रायः इनमें से किस स्थिति से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए किया जाता है? तो संलीनता के लिए, ऑटिज्म जिसे हम कहते हैं। प्रयोगशाला से जमीन तक कार्यक्रम की शुरुआत किस साल से हुई? तो 1979 से। शब्द विस्तार शिक्षा पहली बार गढ़ा गया है तो ये 1872 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गढ़ा गया है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र शब्द है तो ये ग्रीक शब्द हैं। लेगरहैंस के द्वीप समूह रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में मिलते हैं तो ये अंतःस्रावी अग्न्याशय में मिलते हैं।